भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। प्रचंड देव जी, आज उस मनहूस भीमराव को उसकी औकात दिख जाएगी तो कोर्ट पे कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ेगा। क्यों भाभी जी? हाँ। नरोत्तम, ये समझो कि हमारी जीत पक्की है। पता है मुझे, हमारी जीत सुनिश्चित है प्रचंड देव जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। वैसे प्रचंड देव जी, मुझे लगा था कि भीम उस वकील से बात करेगा जहां हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ कहता है कि नहीं, मैं वकील साहब से बात नहीं करूंगा। मंद बुद्धि। छोड़ो उसे। वैसे भी उल्लास जी ने जो वकील किया है वो बहुत बड़ा वकील है। हमें उम्मीद है कि वो पहली सुनवाई में उस चाल का काम रुकवा देगा और फिर तारीख पर तारीख। ये सही था। तारीख पर तारीख, बस 8-10 तारीख और फिर ये सारे के सारे हार कर बिखर जाएंगे। वैसे प्रचंड देव जी, बाकी चौल के लोगों से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे बरसाती मेंढक हैं। कुछ दिन उछलेंगे, फिर सब शांत। चिंता है मुझे उस भीमराव की। बहुत टेढ़ा आदमी है, बहुत जिद्दी भी है। सब लोग हार मान जाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला। उस भीमराव के लिए कुछ करना पड़ेगा प्रचंड देव जी। उसकी फिक्र नहीं है हमें। एक बार सब चले जाए ना, तो उस भीमराव को बोरे में बांधकर समुंदर में फेंकवा देंगे। धन्य है आप, धन्य है। चाय हो गई? चलो, अब हमें भी उल्लास जी के साथ में अदालत जाकर उस वकील से मुलाकात करनी है और तुम भी अब अपने वकील के पास चले जाओ। जी चलो, चलते हैं। रुक 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 रुक। भीमराव, आओ हमारे पीछे पीछे। ये है तेरी छोटी जात की औकात। तुम छोटी जात वाले पैदा ही इसलिए हुए हो कि हमारे पीछे पीछे आ सको, समझा? प्रचंड देव जी, जरा ये भी सोचिए कि हम सब एक साथ रास्ते पर तो आ गए हैं और आज नहीं कल आगे भी निकल जाएंगे। काका, आवेश में मत आइए। अभी इस समय हमारा लक्ष्य इनसे आगे जाना नहीं है, बल्कि अपना अपना घर पाना है। चलिए। चलो। नरोत्तम। हाँ सर। ये भीम क्यों नहीं आया है? पता नहीं सर। कुछ हुआ तो नहीं कहीं?
वक्त का बड़ा पाबंद है, कभी देर नहीं करता। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? आलसी है, कामचोर है सर। छोटी जात और गरीब लोगों के जीवन में समस्याएं तो चलती रहती हैं, लेकिन सर ये भीमराव जानबूझकर समस्याएं उत्पन्न करता है सर, और फिर उनमें फंस जाता है। देखिए, आकर यही बोलेगा कि किसी समस्या में फंस गया। सर, मैं इस भीमराव की नस नस को जानता हूँ। कॉलेज में साथ में है ना, महीने में सर 2-4 दिन कॉलेज आता है और बाकी के दिन ऐसे ही फंसे रहने का नाटक करता रहता है सर। परेशान हो गया हूँ सर। नरोत्तम, वैसा है तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला, फिर भी एक बात कहूंगा, भीम के प्रति ज्यादा जहर मत पालो, क्योंकि जहर पालने के लिए खुद के अंदर जहर रखना पड़ता है। और सोचो ना, जिस जहर के 2 बूंद से कोई आदमी की जान जा सकती है, वो जहर का स्रोत जिसके अंदर होगा, उसका क्या होता होगा। आई मुझे कुछ पता नहीं था, जब मुझे पता चला काम छोड़कर आ गई। सरकारी बैरिस्टर ने केस लड़ने से मना कर दिया है। बेटा, लोग कहते हैं कि विरोधी वकील बहुत बड़ा वकील है। हमें बस सच का साथ देना है, सामने बड़ा वकील हो या और कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम सोचो ना, अगर अपने वकील के पास गए होते तो ये तो नौबत ही नहीं आती। क्या हुआ? वकील नहीं मिल रहा है? इस तरह तो 2 पल में केस हार जाओगे बिना वकील के। और उसके बाद तुम सब सीधे अपने घर जाओगे। अरे उल्लास जी, अब तो इन लोगों के पास घर भी नहीं है ना। ओहो हो। अब तो इनका घर वो चाल के बाहर रहते हैं, भिखमंगों की तरह। वही है ना? आज शाम को हम आएंगे वहां चाल में जश्न मनाने। मजा आएगा भीमराव। चले? चलो। भीम बेटा, अब क्या किया जाए? भीम, हमेशा तुम्हारी जिद के कारण सबकी इच्छाओं पर पानी फिर जाता है। मैं तो समझती थी कि तुम हमारा घर बिखेर रहे हो, लेकिन आज तुमने वकील को भी नहीं बुलाया। अगर आज इन सबको घर नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। बस जीजा भाई, ये कैसे होगा? भीम ने तो पहले ही बोला था कि सारी बातें लिखित में होंगी, तब आप लोग नहीं समझे। अभी आप उसे दोषी होने का जिम्मेदार ठहरा रही। नहीं भीम, तू दोषी नहीं होगा। अरे जज साहब आ गए हैं, जल्दी जाइए। अब क्या करूं मैं? कौन लड़ेगा ये केस? मैं केस लड़ूंगा। सर। भीमराव, वैसे तो समझदार खुद को मानते हो, इतनी समझ नहीं थी कि सबसे पहले के मुझे बताते। वो तो भला हो प्रचंड की बीवी का। वकील साहब, वो भीम। क्या हुआ भीम को? वैसे भी उल्लास जी ने जो वकील किया है वो बहुत बड़ा वकील है। हमें उम्मीद है कि वो पहली ही सुनवाई में उस चाल का काम रुकवा देगा। आप उसकी सहायता कीजिए। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उन्हें।
सॉरी सर, माफ कर दीजिएगा, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि इस केस के बारे में मैं अगर आपको आके बताऊंगा तो लालची साबित हो जाऊंगा। बहुत सोचते हो तुम। चलो चलिए। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो अंदर? छोटी जात वालों को अदालत के अंदर ऐसे प्रवेश नहीं है। तुम सब यहीं रुको, तुम्हारा वकील जाकर अंदर बात करेगा। वकील साहब आप जाइए अंदर। अरे लेकिन हमारा केस चालू होने जा रहा है, हमारे बारे में फैसला होगा अंदर और हम बाहर रहे, ऐसा क्यों? हमसे बहस क्यों कर रहे हो? नियम यही है। मुझे नियम मत बताइए। भीमराव, अब ये बहस करने का समय नहीं है। मैं अंदर जाके देखता हूँ, तुम सब लोग यहीं रुको। सर, सर, आप हमारी आखिरी उम्मीद है सर। हमें हमारे घर वापस दिलाइए। भीम, वकील साहब हमारा केस जीत तो जाएंगे ना? मुझे तो नहीं लगता है। पर मैं तो अब भी कहता हूँ, ये केस वेस लड़ने से कोई फायदा है नहीं। सीधे साहब का पैर पकड़ के माफी वाफी मांग ले तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना बुजदिल आदमी, जिस आदमी ने हमें घर से बेघर कर दिया, कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया, कह रहा उसके जाके पैर पकड़ लो। वाह। ए, तू हट। और उनसे तुम लड़ करके क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है उनसे लड़ाई करके तुम ऊंची जात के बराबर हो जाओगे? हितेश, मैं तुम्हें सबक सिखा कर अंदर। इस आदमी को बस बस, आपस में लड़ने का समय नहीं है ये, बस। अरे इस आदमी ने हमें घर से बेघर कर दिया। क्या कर रहे हो? इस वक्त हम सब बहुत परेशान हैं। तुम लोग इस तरह से लड़ोगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। चलिए आदमी हो गया, बस हो गया काका, शांत हो जाइए। अभी चुपचाप खड़े रहिए यहाँ पर और फैसले का इंतजार कीजिए। और आप सब लेके जाइए नहीं यहाँ से। ले जाओ, इधर आओ। ले जाओ उसे। तुम इधर आओ। चलो। नाटक करता रहता है हमेशा। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा, देखने भी जाने नहीं दिया। देखने जाने देते तो समझ में तो आता कम से कम कि क्या हो रहा है। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी वकील साहब आके बताएंगे कि हम केस जीत गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये लो, बहुत गर्मी है, तुम दोनों शरबत पी लो। अरे क्या सोच रहे हो? ये मत सोचो कि मुझे कैसा लगेगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब तुम दोनों को अलग जाका मानती ही नहीं हूँ। लो पियो। नहीं, ये बात नहीं है काकी। तो फिर आप उन सबको देख रही है? वो सब भी धूप में है, उन्हें भी प्यास लगी होगी। अगर हम दोनों ने ये पी लिया तो वहां जाके उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। साथ रहने का मतलब तो यही होता है ना कि एक दूसरे के दुख, दर्द, प्यास, भूख, परेशानी सब बांटे। और काकी, इन 2 गिलास में हम सबको शरबत नहीं बांट सकते, इसलिए आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको ये वापस करते हैं। वाह भीम वाह, तुम कमाल के हो। एक मेरे पति हैं
जो आज तक अपनी पत्नी के साथ कभी खड़े नहीं हुए, और एक तुम हो जो पूरे समाज के लिए खड़े हो। मेरे पति क्या, समाज के लिए दूसरा कोई खड़ा नहीं होता। यही तो बदलना है काकी, यही समझना होगा हम सबको। हम सबको जीवन का एक मंत्र बनना होगा, जियो और दूसरों को जीने में मदद करो। पता नहीं केस का क्या हुआ, वकील साहब भी बाहर नहीं आए अभी तक। हमारा मन तो बहुते घबरा रहा है। अगर हम लोग केस हार गए तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देखिए, आप सब परेशान मत होइए, हम केस जीत जाएंगे क्योंकि हम गलत नहीं हैं। वकील साहब आ गए। आ गए। क्या हुआ सर? बताइए ना क्या हुआ। बताइए ना सर, क्या हुआ? हुआ ये है कि वकील साहब हार गए। बाला साहब। ओ बाला। जी साहब। अरे चलो, हमें चलना है। कहाँ? भीमराव की चाल। भीमराव बहुत बड़ी बड़ी बातें करके नगर पालिका के नियम और कानून के किताब पढ़ के बहुत कूद रहा था, और आज कोर्ट में हार गया। चलो मिलकर जरा दुख देख लेते हैं। अभी वो अच्छे से समझ पाएगा कि छोटी जात के लोग नियम, कानून और अदालत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। साहब, फिर अब उन लोगों का क्या होगा? अरे जो भी होगा। नहीं मतलब, उन्हें उनकी चाल वापस मिलेगी या नहीं? अरे उनकी चाल मिले या सब घूम घूम के भीख मांगे, हमें क्या करना है? अरे चलो, चल के मजा लेते हैं। सर साहब, जाने दीजिए ना। वो लोग तो वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं। एक तो वो उल्लास साहब ने उनके साथ गलत किया, फिर अदालत ने भी उनके साथ गलत किया। अब हम क्या मजे ले उनके? उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं ना। बाला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं जाओ या नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। चलो। मतलब पूछ रहा है छोटी जात के पढ़े लिखे जाहिल इंसान। मतलब ये कि अब अगला आदेश आने तक उस चाल में जो भी जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग बाहर रहेंगे? हाँ, अब तो तुम लोग बाहर ही रहोगे और हमेशा के लिए बाहर रहोगे। चले उल्लास जी। हाँ हाँ, हमने आप लोगों से कहा था कि आज रात को हम चाल में जश्न मनाएंगे, याद है ना? तो आज की रात हम चाल में आ रहे हैं जश्न मनाने, और तुम सब भिखमंगे अपनी ही चाल के बाहर बैठकर हमें जश्न मनाते हुए देखोगे। भीमराव, मजा आएगा।
मैंने पूरी कोशिश की, पर आप सबके पास लिखित में कुछ था ही नहीं, तो अपने पक्ष में मैं कुछ साबित नहीं कर पाया। भुवन काका, काका आप रोइए मत, शांत रहिए, अगला आदेश आने तक इंतजार करते हैं ना। भीम हमें चौल से पार कर दिया है इन लोगों ने।